Now we are going to learn the new concept, which is the organization chart. We will see the all the responsibility one by one. Okay, and we will understand the chart of the hotel कि वहाँ पर कैसे किस तरह से इनकी हायरार्की होती है. ओके, तो सबसे पहले आप ऊपर देख रहे होंगे फर्स्ट जनरल मैनेजर एंड असिस्टेंट जनरल मैनेजर. Assistant general manager will report to the general manager. Okay, the general manager is the sole proprietor type or the sole representative of the MD. जो भी उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर उसका जो ओनर है या प्रोपराइटर है, the general manager will directly report to him or her. Okay, so they are having a couple of hierarchy in the hotel, which you can see in this picture. This is the chart for a large hotel, not for the small hotel. We are having a different organization chart for the different type of organization or different kind of hotel. Depends on how what type of inventory they have. ठीक है, या उनके पास 100+ इन्वेंट्री है, 50+ इन्वेंट्री है. इन्वेंट्री मतलब कि उनके पास कितने रूम हैं. ओके ओके, सो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जनरल मैनेजर से नीचे असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, फिर रेजिडेंट मैनेजर है. रेजिडेंट मैनेजर के नीचे जो आपको दिख रहा होगा ये F&B वाला डायरेक्टर है. जो तो F&B डायरेक्टर विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू दी रेजिडेंट मैनेजर. रेजिडेंट मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, और जो F&B डायरेक्टर होता है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो किचन स्टीवर्ड का मैनेजर होगा, जो किचन में जो प्रोडक्शन के काम के रहते हैं. फिर एग्जीक्यूटिव शेफ. ओके, शेफ एग्जीक्यूटिव शेफ विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू द डायरेक्टर एंड F&B मैनेजर. ओके, तो यहाँ पर सभी वो मैनेजर आएंगे जो कि आपके सर्विसेज में है. ठीक है, चाहे फिर वो सीनियर कैप्टन, उसके नीचे फिर ये सीनियर कैप्टन वगैरह को जो मैनेज करता है वो यहाँ पर आएंगे F&B मैनेजर. और यहाँ पर किचन स्टीवर्ड मैनेजर जो कि आपके सुपरवाइजर हैं और जो यूटिलिटी वर्क में काम करते हैं प्रोडक्शन में या फिर सर्विंग में. स्टीवर्ड को जो मैनेज करते हैं, और यहाँ पर जो आपका प्रोडक्शन में रहते हैं शेफ. ठीक है, so these are the representative of the F&B director. Okay, all three people will directly report to the F&B director. Okay, ये हमने चार्ट समझा. Now we have understood this chart which is related to the F&B director. Now moving further to the next part, which is the room part. ठीक है, ये वाला पार्ट देखते हैं अब लार्ज होटल में क्या होता है इसका. तो इन दिस यू कैन सी ओवर हेयर द रेजिडेंट मैनेजर ये सबको रिपोर्ट करेगा. बाकी जो डायरेक्टर हैं, ऑल दीज डायरेक्टर, ओके, ऑल दी सीनियर मैनेजर एंड डायरेक्टर विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू द रेजिडेंट मैनेजर और दी असिस्टेंट जनरल मैनेजर. फिर चाहे हम बात करें असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टर ऑफ परचेज, डायरेक्टर, यस, डायरेक्टर ऑफ सेल्स और शेफ. मॉर्निंग सर. यस सर मेरे को सर एक क्वेश्चन था. सर किचन की हायरार्की आप सर एक दिन समझा सकते हैं क्या थोड़ा डिटेल में? ओनली किचन की F&B वाले पार्ट में आएगी. यस सर, मतलब सर जब आप सारे डिपार्टमेंट्स की बताएंगे बट. ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू दी रूम पार्ट, जहां पर हमें रिजर्वेशन वाला पार्ट दिखता है. अब हम इसमें सभी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आगे हम वन बाय वन देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि रूम रिजर्वेशन का जो मैनेजर है उसका क्या काम है, एग्जीक्यूटिव के क्या काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उसके अलावा जो उसके असिस्टेंट हैं और उसके जो ट्रेनीज हैं और मैनेजमेंट ट्रेनी जो होते हैं उनके क्या काम है. ओके, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऑल दी डायरेक्टर विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू दी रेजिडेंट मैनेजर और या फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर. या तो रेजिडेंट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं या फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर. कई बार ये दोनों एक ही होता है. ठीक है, सो वी नीड टू कीप इन माइंड ऑलवेज कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये ना समझे कि डायरेक्टर ही सब कुछ है. कई बार लोगों के साथ ये कंफ्यूजन कई बार देखा गया है कि अगर हम बोलते हैं कि डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस तो हम ये कहते हैं कि वही सबसे बड़ा उसकी पोजीशन है. ठीक है, तो अब आपको एक चार्ट एक बार अगर आप समझ पाएंगे तो आपको समझ आएगा कि डायरेक्टर सबसे हाईएस्ट पोस्ट नहीं है. उसके अलावा भी उसको भी रिपोर्ट करना होता है जीएम को, जो पूरे प्रॉपर्टी का एक तरह का प्रॉपर्टी जो उसका ओनर का या प्रोपराइटर का उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको रिपोर्ट करना होगा. फिर जीएम जितने भी कंसर्न उनके द्वारा उठाए गए हैं या जितनी भी उनकी फीडबैक है वो सीधे रिपोर्ट करेगा अपने ओनर को, जो प्रॉपर्टी का ओनर है या फिर एमडी को. ओके, एमडी सीईओ जो होते हैं डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं. ठीक है, ओके, तो वी हैव टेकन ऑल दिस. अब ये हर एक जो डिपार्टमेंट है, हर एक जो डेस्क है, पहले तो फाइनेंस,
परचेजिंग, ठीक है, और मेंटेनेंस वाली हो गई, और इसके अलावा सिक्योरिटी और स्टाफ हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद रूम रिजर्वेशन का जो पार्ट देखता है वो सेल्स मार्केटिंग हो गई। अच्छा, एक बार ये चीज ध्यान रखना, कभी भी सेल्स एंड मार्केटिंग को रूम डिवीजन से एसोसिएट मत करना। ये कई बार स्टूडेंट के साथ कंफ्यूजन देखा जाता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग को इसके साथ मर्ज कर देते हैं। वो कहते हैं कि होटल का सेल्स एंड मार्केटिंग का मतलब सीधे रूम से ही होता है, लेकिन वी हैव टू कीप इन माइंड दैट कि होटल में सिर्फ रूम का ही एक सेल नहीं होता, वहां पर बैंक्वेट की भी होती हैं, वहां पर इवेंट भी होते हैं, बैंक्वेट सेल भी होती है, इवेंट भी होता है। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट लॉन्च वगैरह हैं तो वो भी होते हैं, तो उसके लिए भी सेल्स मैनेजर रखे जाते हैं, सेल्स की स्टाफ रखा जाता है। तो दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस वी हैव टू अवॉइड कि हमें इसके साथ इसको मर्ज कर दें। रूम में पार्ट सिर्फ रूम का पार्ट आएगा, जहां पर आप सिर्फ रूम रिजर्वेशन का पार्ट देखेंगे, ठीक है, और उसके अलावा कुछ नहीं। और सेल्स एंड मार्केटिंग में आप सभी चीजें देखेंगे, चाहे फिर बैंक्वेट सेल हो, रूम सेल हो, ठीक है, या फिर इवेंट सेल हो, या फिर F&B का जो आपका रेस्टोरेंट है उसके लिए भी सेल्स एंड मार्केटिंग के आउटडोर आदमी, हाँ, कैटरिंग के लिए भी आदमी रखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आप इसके साथ एसोसिएट करें, इसलिए एक अलग से डिवीजन है जिसका नाम है डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। एक आपका है डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो आपका रिक्रूटमेंट का काम देखता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पहले भी, अभी भी बता रहे हैं आपको कि डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, द डायरेक्टर हु विल बी मैनेज ऑल द स्टाफ ऑफ द होटल, रिक्रूटिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस will be held or will be conducted by these department or by these director. Now we have controller. Controller, अब कई बार ये भी होता है कि कंट्रोलर को लोग डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस से जोड़ते हैं। कंट्रोलर अलग चीज है और फाइनेंस अलग चीज है, ओके। फाइनेंस का मतलब है कि हम जो भी हमारे ट्रांजेक्शन डे टू डे बेसिस पे हमारे हो रहे हैं उसको मैनेज करना। On the other hand, if we are going to talking about the controller, the main responsibility of the controller is the कंट्रोल दी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दी, जो भी हम उसमें अमाउंट अपना लगा रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हमारे पास आ रहा है, वो हम उसको कंट्रोल करें, एक्सेसिव तरीके से हमारे पास ना जाए, सो दैट वी कैन इंश्योर और अश्योर अवर मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम our profit in the organization. So this is the main responsibility of the controller, okay, to make the policies and make the all the standard procedure for to control the excessive amount, using the excessive amount in the organization. जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट है उतना ही हम पैसा खर्च करें, उससे ज्यादा नहीं, जिससे हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो प्रॉफिट है उसको बना सकें, ओके, मैक्सिमम कर सकें। तो दीज आर दी हाईएस्ट hierarchy if we are going to talk about the division wise, okay। डिवीजन वाइज हम अगर बात करेंगे, तो अगर हम अकाउंट की बात करेंगे तो सबसे जो हाईएस्ट रिपोर्टिंग बॉस है वो कौन रहेगा, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है। परचेजिंग में आप देखो, हम क्यों अब अगर आप नेक्स्ट वी विल लर्न आवर सब्जेक्ट, हम एक सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे विच नेम इज दी F&B कॉस्ट कंट्रोल, जिसमें आपको ना परचेजिंग का अलग होता है और रिसीविंग का अलग होता है। तो हम यहाँ पर परचेजिंग का क्या मतलब है, हम परचेजिंग क्यों यहाँ पर डाल रहे हैं, हमें फाइनेंस में इसको इंक्लूड कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो भी व्हाट काइंड ऑफ वी आर गोइंग टू परचेज फॉर आवर रेस्टोरेंट, फॉर आवर होटल, whether we are purchasing the furniture for our hotel or whether we are purchasing the other items for our hotel, okay, or restaurant or our room, okay, lighting का अगर हम कोई काम कर रहे हैं या डेकोरेशन का कोई काम हम अगर देख रहे हैं, तो these all will handle by the director of purchase। जो भी चीज हमें अपने होटल के लिए चीज खरीदनी है, किस अमाउंट में खरीदनी है, कितनी जरूरत है, ये सारी चीजें जो हैंडल की जाएंगी वो हैंडल करेगा परचेज, डायरेक्टर ऑफ परचेज। इसके जो भी ये रिप्रेजेंटेटिव बने हैं इनके, दे विल मैनेज ऑल दीज थिंग्स विद रिगार्ड्स टू दी परचेजिंग, ओके। एंड कंट्रोलर का काम यहाँ पर क्या होगा कि किस तरह के हम कितना अमाउंट किस चीज पर खर्च करें, जिससे कि हमारा जितनी जरूरत है उतना ही हमारा यूज हो, बाकी क्या हमें एक्सेसिव अमाउंट, अगर हमारे पास हमको 10 बेड की जरूरत है 10 रूम के लिए, तो हम 10 ही रूम करें, या मैक्सिमम अगर हम बैकअप लेके चलें तो फिर 12 कर दें, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये इनके कहने पे नहीं होगा, ये चीज इनके कहने पे होगी कि कंट्रोल कैसे करें चीजों को। तो दीज थिंग विल मैनेज विद दिस डिपार्टमेंट बाय दी कोऑर्डिनेटिंग, ये जब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये चीजें होती है। इसके बाद आता है आपका ये चीफ इंजीनियर वाला काम है, मेंटेनेंस। ऑल दी मेंटेनेंस वर्क विल रिपोर्टेड टू दी डायरेक्टली टू दी चीफ मैनेजर। आप देखते होंगे हर जगह हॉस्पिटलों में, सरकारी ऑर्गेनाइजेशनों में, ठीक है,
आपको वहाँ पर हर जगह एक होती है हायरार्की, वहाँ पर एक पोस्ट होती है अधिशासी अभियंता के नाम से होती है, जो सबका हेड होता है। वही यहाँ पर ये है जो सभी मेंटेनेंस की चीजें देखता है, उनकी डेली रिपोर्ट लेता है, और सभी चीजें स्मूथ वे में चल रही है नहीं चल रही है उसका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। फिर आता है डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी। ये तो आप सब समझ रहे होंगे, जितने भी हमारे सिक्योरिटी स्टाफ है उनका हेड होता है डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी। ओके। तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर होगा, फिर उसके नीचे सुपरवाइजर होंगे। ठीक है। उसके बाद शिफ्ट मैनेजर, फिर उसके शिफ्ट इंचार्ज होंगे, फिर टीम मैनेजर, फिर टीम लीडर होंगे, फिर गार्ड्स होंगे। ये अलग अलग हायरार्की है। ठीक है। सुपरवाइजर के नीचे फिर गार्ड। नॉर्मली आपको गेट्स पे, मेन गेट पे डोर, जो डोरमैन होते हैं, कई बार क्या होता है सिक्योरिटी गार्ड ही डोरमैन होते हैं, और कई बार डोरमैन अलग होता है और सिक्योरिटी गार्ड अलग होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है। तो ये हमारे हो गए डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी। नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू द रूम डिवीजन पार्ट। रूम डिवीजन पार्ट इसका एक अलग से हायरार्की है, ये होटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। क्योंकि दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द रेवेन्यू। ओके। और सिर्फ रूम डिवीजन में रूम ही नहीं आता है, इसमें फ्रंट ऑफिस भी आता है। देख रहे हैं आप, दोनों को मिला के हम जब रूम की बात करते हैं तो रूम ही नहीं है, पर फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग भी है। तो वी विल मर्ज बोथ दी डिवीजन, देन वी विल कॉल दी रूम डिवीजन। ओके। ऑल दी फ्रंट डिस्क, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर, ठीक है, लॉबी मैनेजर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव भी, हम इसको भी डिटेल में देखेंगे। नाउ वी आर मूविंग फॉर द डायरेक्टर ऑफ सेल्स। हमने बताया सेल्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो सुपीरियर, जो भी आपका बॉस है वो इसमें होगा डायरेक्टर ऑफ सेल्स, और यहाँ पर ट्रेनिंग का काम होगा और रिक्रूटमेंट का काम होगा। कंट्रोल आपको हमने बता दिया। नाउ मूविंग फॉर द रूम पार्ट, हम रूम पार्ट को समझते हैं ठीक से, जिसमें हमें फ्रंट ऑफिस भी देखेगा। ओके। तो रूम पार्ट में हम देखेंगे कि ये, ओके। तो अब हम ये देखेंगे कि इसकी हायरार्की क्या होती है रूम डिवीजन में। सबसे पहले होता है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, उसके नीचे होता है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, फिर हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव, फिर सुपरवाइजर, फिर रूममेट। ओके। रूममेट्स जो जो एकदम जो लोवेस्ट आपकी जो हायरार्की है, जो लोवेस्ट आपकी जो पोस्ट है वो है रूममेट्स। इसके बाद जो उनके सुपरवाइजर हैं, इनको कभी हम शिफ्ट इंचार्ज भी बोल देते हैं, कभी हम इनको टीम लीडर भी बोल देते हैं। ठीक है। और फिर होते हैं हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव, फिर ये डायरेक्टली इनको रिपोर्ट करते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, फिर ये रिपोर्ट करता है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को, ये डायरेक्टली करेगा रिपोर्ट। इनका जो सबका एक मैनेजर है, रूम डिवीजन मैनेजर। नेक्स्ट वी हैव अ फ्रंट ऑफिस पार्ट। ओके। जो हमारा मेन पार्ट है जिसको हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हमें होगा फ्रंट ऑफिस मैनेजर। ठीक है। उसके नीचे होगा असिस्टेंट, जो इसका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर है। फिर लॉबी मैनेजर है, ठीक है, जो भी सारे लॉबी के मूवमेंट रखेगा। फिर सुपरवाइजर, इसको हम कभी शिफ्ट मैनेजर या फिर कभी शिफ्ट इंचार्ज भी कह देते हैं। और फिर आएगा बेल बॉय एंड दी फ्रंट ऑफिस एजेंट। और जितने भी फिर एग्जीक्यूटिव होंगे, ठीक है, जितने भी तुम्हारे एग्जीक्यूटिव्स होंगे और आपके जो ट्रेनीज ट्रेनिंग के लिए आएंगे, वो सभी इसके नीचे आएंगे, सुपरवाइजर के नीचे। ये सभी यहाँ काम करेंगे जहाँ पर बेल बॉय और फ्रंट ऑफिस एजेंट काम कर रहे हैं। ये दोनों इक्वली हैं। ठीक है। कई बार होता है फ्रंट ऑफिस एजेंट भी बेल बॉय का काम करते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अच्छे एस्टेब्लिश होटल में आपको बेल बॉय अलग दिखेंगे, फ्रंट ऑफिस एजेंट अलग दिखेंगे। अच्छा, अभी हमने एक प्रोसेस में पढ़ा था कैशियर। कैशियर फ्रंट ऑफिस का पार्ट नहीं है। ठीक है। वो पार्ट किसका है, ये दिख रहा है आपको। हमने पढ़ा था कि कैशियर चेकआउट प्रोसीजर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन आप ये अजम्पशन ना लगा के चलें कि कैशियर भी फ्रंट ऑफिस का पार्ट है। ये रिस्पॉन्सिबल जरूर होता है चेकआउट प्रोसीजर के लिए, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है, ये अकाउंट्स का पार्ट है। ठीक है। समझ में आया। यस सर। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके। सो विद दिस वी हैव, ये हमने खत्म कर लिया अब रूम डिवीजन वाला पार्ट। अब नाउ हमने दोनों देख लिए, फूड बेवरेज वाला पार्ट भी देख लिया और हमने देख लिया रूम वाला पार्ट भी। अब हम आते हैं इसका जो पार्ट है परचेज का। हमने बता दिया आपको, इसमें जितने भी आपके अकाउंट से रिलेटेड जो काम है वो अकाउंट में अलग होते हैं, और परचेजिंग में जो होंगे, आपको परचेजिंग का जो डेटा मेंटेन करते हैं, जो परचेजिंग की चीज़ें मेंटेन करते हैं, वो आएंगे इसमें। फिर जितने भी इनके क्लर्क होते हैं,
इनके एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो सभी इसके अंदर आते हैं। और इंजीनियरिंग में जितने भी प्लम्बर वगैरह होते हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, वो तो आएंगे इस वाले पार्ट में, वो आएंगे यहाँ पर, ठीक है, उनकी पोजीशन होती है यहाँ पर। तो ये सभी अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हैं, जिसकी डेजिग्नेशन होती है इंजीनियर या फिर इंजीनियरिंग सुपरवाइजर। ये अपने या तो इसको असिस्टेंट को रिपोर्ट करता है या फिर चीफ इंजीनियर को, ठीक है। वैसे हायरार्की के तौर पे जाएंगे तो हम पहले इसको रिपोर्ट करेगा और फिर ये इसके कंसर्न यहाँ ले जाएगा। अगर ये अवेलेबल नहीं है, अगर इनकेस ये अवेलेबल नहीं है तो ये सीधे इसको रिपोर्ट कर सकता है। ये सभी में है, चाहे कोई भी हो आप, अगर आपका कहीं भी असिस्टेंट अवेलेबल नहीं है तो वो डायरेक्टली सीधे जो कंट्रोलर है यहाँ पर, एफएनबी कंट्रोलर है, तो सीधे यहाँ पर आके रिपोर्ट कर सकता है। ये भी आप यहाँ पर आके रिपोर्ट कर सकता है, ये भी कर सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ओके। और अगर चीफ नहीं है तो चीफ की जगह ये डिसीजन मेकिंग पावर असिस्टेंट के पास होती है, ओके। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि हम आगे जाके एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एफएनबी कंट्रोलर, एफएनबी कंट्रोल, एफएनबी कॉस्ट कंट्रोल। तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि हम किस तरह से अपने एफएनबी या फिर हम अपने जो भी हमारा मटेरियल हम लगा रहे हैं अपने होटल या अपने रेस्टोरेंट में, उसको कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। परचेजिंग में कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, रिसीविंग में कंट्रोल कर सकते हैं, उसको स्टोर करना है तो वहाँ पर किस तरह की हमें टेक्निक लगानी है। तो दीज ऑल थिंग्स विल जो हमें वर्क करनी होंगी वो इस पार्ट में होंगी। ये जो पार्ट आता है फिर डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट, ये आपको मालूम ही है कि यहाँ पर सीधे सीधे क्या होता है। पहला तो ये कि जितने भी तीज त्योहार आएंगे वहां पर आपको बोलेंगे एथनिक वेयर पहन के आओ, ये काम इनका है, ठीक है। दूसरा, और इनका रिक्रूटमेंट का काम इनका है, ठीक है, कितनी इनको रिक्वायरमेंट है, कितना रिक्रूटमेंट करना है, ये भी इनका काम है। इसके अलावा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज हैं, जो इनके टूर चलते हैं, इंसेंटिव टूर वगैरह, वो भी इनके ही माध्यम से होते हैं, ठीक है, एचआर से। बाकी यही काम इनके होते हैं, बाकी इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बाकियों के काम हम आपको बता चुके हैं, समझ आया। तो दिस इज द चार्ट फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और लार्ज होटल ऑर्गेनाइजेशन। जब तक आप इस चार्ट को नहीं समझेंगे तब तक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ठीक से समझ नहीं आएंगे कि किसको किस वक्त रिपोर्ट करना चाहिए। अब ये पार्ट आता है हमारा, जो नीचे आप देख रहे हो, ये फ्रंट ऑफिस है, ओनली फ्रंट ऑफिस, फ्रंट ऑफिस। अब हमने वहां पर मोटे तौर पर देखा था फ्रंट ऑफिस का, हम यहाँ देखेंगे ओनली फ्रंट ऑफिस का जो चार्ट होता है वो क्या होता है, ओके। तो organization chart for the front office in the large hotel. So first we have general the room division manager, जो हमने ऊपर भी देखा था, ठीक है। ये किसको रिपोर्ट करता है, रेजिडेंट मैनेजर को, आरएम, और ये आरएम होगा रिपोर्ट करेगा जीएम को। तो ये होता है इसका हायरार्की, ठीक है। अब यहाँ से रूम डिवीजन मैनेजर है। अब रूम डिवीजन मैनेजर को, ये जो सभी का मैनेजर होता है, अब इसको रिपोर्ट करेगा फ्रंट ऑफिस मैनेजर, जो सिर्फ फ्रंट ऑफिस ही देख रहा है, ठीक है। अब इसमें एक हाउसकीपिंग भी होगा, कहाँ पर है हाउसकीपिंग, फिर आएगा यहाँ पर फ्रंट ऑफिस मैनेजर, और फिर इसके नीचे आएंगे सुपरवाइजर। हमने पढ़ा था जीआरई, अब दिख रहे हैं आप जीआरई। तो जीआरए का जो ओहदा होता है ना, वो इसके इक्विवेलेंट होता है, जो सुपरवाइजर होते हैं ना ये, तो ये इसके इक्विवेलेंट होता है। कई बार कई स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये जीआरई क्या होता है, तो जीआरई मतलब ये है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव, ओके। अब एक टर्म और आती है वहां पर, ड्यूटी मैनेजर। कभी आपने, अगर आपका अभी ऐसा सामना हुआ हो, मेरा तो कई बार हुआ ड्यूटी मैनेजर सामना, तो ड्यूटी मैनेजर एक होता है जो शिफ्ट के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये है ड्यूटी मैनेजर। तो ये ड्यूटी मैनेजर है, ठीक है। तो इसका ये काम होता है, अगर कोई भी चीज इसके ड्यूटी के दौरान अगर हो रही है, कोई भी ग्रीवेंसेस या फिर कोई भी शिकायतें या फिर कोई भी प्रॉब्लम है गेस्ट को इन हाउस में, तो दे विल डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल
all these activities or all the to handle the all these जितने भी उसके पास कंसर्न आ रहे हैं गेस्ट से रिलेटेड इन हाउस में जो भी गेस्ट है। कई बार क्या होता है गेस्ट को प्रॉब्लम होती है कि रूम में ज़्यादा सफाई नहीं है ठीक से, ठीक है, उसके जो बेडिंग है वो ठीक से प्रॉपर नहीं है, तो दे विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू दी द गेस्ट विल डायरेक्टली कॉल टू द ड्यूटी मैनेजर। अगर उसके एग्जीक्यूटिव ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो द गेस्ट डायरेक्टली कॉल्ड फॉर दी ड्यूटी मैनेजर, और उसको हम कभी कभी लॉबी मैनेजर भी कहते हैं। लॉबी मैनेजर भी कभी ड्यूटी मैनेजर काम करता है। ओके, तो कभी कंफ्यूज ना हो कि लॉबी मैनेजर अलग होगा और ड्यूटी मैनेजर अलग होगा, ठीक है। तो वो थिंग्स हम एक ही होती है, ठीक है, दोनों चीज एक ही है। नाउ अब हम सुपरवाइजर की बात करते हैं। हमने यहाँ पर देखा तो लॉबी मैनेजर हमने देखा, लॉबी में उसके नीचे होंगे जो कैप्टन है उसके वो होंगे, ठीक है, जितने भी हैं सीनियर बेल कैप्टन, कैप्टन, फिर होंगे उसके जो बेल बॉय हैं। यहाँ पर एक टर्म लिखी है पेज बॉयज। पेज बॉयज का मतलब, पेज मैंने कल बताया था आपको, पेज का मतलब जो पेजिंग बोर्ड लेके जिनका ट्रांसफर का अराइवल का काम होता है ना, और मेड गेट का काम होता है, वो पेज लेके खड़े होते हैं, वही यहाँ पर पेज बॉय हैं। फिर ये ट्रेनिंग है, ये भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो ट्रेनिंग तो वाली पार्ट है, ट्रेनिंग तो हमेशा नीचे वाली आपकी कैटेगरी में आएंगे, ये वाला हायरार्की यहाँ रहेगी। तो दे विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू देयर एग्जीक्यूटिव, और जो उनके सुपरवाइजर हैं उनको रिपोर्ट करेंगे ट्रेनिंग। जब आप होटल में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ भी आपको इसी तरह की हायरार्की दिखेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है और किस तरह करना है। अगर आपको यही मालूम नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप सीधे कहाँ पहुँच गए, ऐसा कभी नहीं करना है कि आपको कुछ अगर प्रॉब्लम हुई किसी से या फिर कुछ कंसर्न है आपका, आपको सीधे यहाँ नहीं जाना है, ठीक है। ये सब हायरार्की आपने छोड़ दी और सीधे यहाँ जाके इसको रिपोर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं। आप चैनल के थ्रू जाओ, फॉर्मल चैनल जो आपका है। अगर आप फ्रंट ऑफिस में हो, ठीक है, या रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में हो, रिजर्वेशन में, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीधे पहले किसको बोलोगे, अपने सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर बात नहीं सुन रहा तो फिर आप बोलोगे रिजर्वेशन सुपरवाइजर को, जो उसका भी सुपरवाइजर है। फिर अगर ये सुनता है तो ठीक, वरना फिर आप तब जाओगे फ्रंट ऑफिस में, ठीक है, जो इसका सुपरवाइजर है पूरे फ्रंट ऑफिस का, उसको आप बताओगे। ये आपको अगर आप डायरेक्टली अगर आप नहीं करोगे ना इस चैनल को फॉलो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जाके उससे बात करोगे तो ये आपको एंटरटेनिंग नहीं करेंगे। ओके, so you have to follow the procedure which they have made for the organization. Okay, now we have the okay, तो जीआरई हमने पढ़ लिया। जीआरई का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसको नीचे देखेंगे, हालांकि आपको मालूम भी है क्या है जीआरई का, हमने रूल भी देख लिया था एक बार। हम इसके नीचे और देखेंगे, ऑल दी फीडबैक्स एंड ऑल दीज। जब गेस्ट डिपार्चर करता है तो तब इसके रूल आता है, ठीक है, हमने ये देखा है प्रैक्टिकल में। अब इसमें हम देख रहे होंगे, हम देख रहे हैं कि फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर है, इसके नीचे बहुत सारे सब डिवीजन है। पहला है रिजर्वेशन, फिर इंफॉर्मेशन, रिसेप्शन और टेलीफोन, ठीक है, फिर ये ऑडिटर का काम आ गया। ओके, वी विल डिस्कस ऑल दीज, जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पोस्ट, हम सभी को भी डिस्कस करेंगे नीचे एक वन बाय वन, ठीक है। ऑडिटर का भी काम देखेंगे। फिर हम यहाँ पर सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हायरार्की कैसी होती है। फिर इनके नीचे जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है, ठीक है, रिजर्वेशन असिस्टेंट होगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट होगा, रिसेप्शनिस्ट होगा, टेलीफोन ऑपरेटर, ठीक है, और ये हेड कैशियर जो है ये पार्ट, ये है फिर, ठीक है, जो कि ये अकाउंट का ही पार्ट है। इसको ये मत समझ लेना कि ये यहाँ का पार्ट है, तभी तो देख रहे हो आप इसको। आप एक चीज ध्यान दे रहे हो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमने तो वहाँ पर अलग पढ़ा था और यहाँ पर हमें फ्रंट ऑफिस के साथ दिख रहा है। आप एक चीज यहाँ पर देखो, यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है, यही एक ऐसा डेस्क है जो डायरेक्टली सीधे रिपोर्ट कर रहा है इसको, रूम डिवीजन मैनेजर को, ठीक है। ये इनमें से इसको जरूरी नहीं है कि ये इनको रिपोर्ट करे। आप देख रहे होंगे इसका जो ये लिखा है फ्लो चार्ट में, देख रहे हैं आप, इस फ्लो चार्ट में आप देख रहे होंगे डायरेक्टली इसको रिपोर्ट कर सकता है और ये इसको डायरेक्टली काम दे सकता है विदाउट इनको इन्फॉर्म किए बगैर। ओके, समझ आया? Yes, sir. अब ये है छोटे होटल का,
यहाँ तो ये समझो कि जो छोटा होटल होता है, छोटे स्टाफ का अगर होटल है, छोटी इन्वेंट्री का होटल है, तो वहाँ पर तो कभी कभी बार ऑफिस जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर, वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर भी क्या बोलते हैं उसको, बोलोगे आपकी क्या यहाँ पर क्या काम है आपका, वो बोलेंगे सीधे मैं मैनेजर हूँ यहाँ पर। ये भी नहीं बोलेगा फ्रंट ऑफिस मैनेजर हूँ, F&B मैनेजर हूँ, सीधे बोलो मैं मैनेजर हूँ यहाँ का। ठीक है, तो छोटे होटल होते हैं वहाँ पर फ्रंट ऑफिस मैनेजर के नीचे ये सारे काम करते हैं। हेड रिसेप्शनिस्ट होता है, कई बार तो एक ही चीज, सारी चीज एक ही करता है। ठीक है, और कई बार होते हैं इनके पास कुछ लोग काम करने के लिए। ठीक है, अब इसके नीचे सेक्रेटरी काम करता है, सेक्रेटरी सभी चीज़ों को मैनेज करता है। तो सेक्रेटरी हेड रिसेप्शनिस्ट को देखेगा, बेल कैप्टन को, कैशियर। ये जो कैशियर होता है ना छोटे होटलों में, यही इनका एक अकाउंटेंट होता है। इसी को आप समझो कि ये चीफ कैशियर है या फिर ये इसका अकाउंटेंट है होटल का। फिर नीचे इसके ट्रेनी वगैरह होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, इसके नीचे आएंगे आपके ट्रेनीज। समझ आया? छोटा चार्ट, जी छोटा सा चार्ट है ये, तो काफी इतना बड़ा नहीं है। नाउ मूविंग फर्दर टू दी नेक्स्ट पार्ट। अब मीडियम होटल का आ गया। मीडियम होटल का यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क आता नहीं है, बस यहाँ पर आपके जो सुपरवाइजर हैं, जिन जो हायरार्की है वो बढ़ जाती है, बाकी आपका जो प्रोसीजर होता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रंट ऑफिस मैनेजर के नीचे जीआरई आ गया है। हालांकि जीआरई और फ्रंट ऑफिस मैनेजर आपने ऊपर देखा था इक्विवेलेंट ही आया था। या तो जीआरई सारी चीजें को रिपोर्ट करेगा यहाँ पर, या फिर जीआरई यहाँ पर जो बड़े होटल होते हैं वो तो अलग ही होता है। अब यहाँ पर बेल डेस्क, रिसेप्शन, रिजर्वेशन, कभी भी आप अगर फ्रंट ऑफिस को डिफाइन करें तो हमेशा 3-4 चीजें वहां लेके चलो। सबसे पहले वेल डेस्क, उसके बाद वहां पर उसका रिजर्वेशन पार्ट और रिसेप्शन पार्ट। ये तो कभी हम इसको अलग ही नहीं कर सकते। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सेंटर जो होता है वो भी हम इसके साथ लेके चलते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स व्हेन वी इंक्लूड, तभी हम एक फ्रंट ऑफिस बनता है एक पूरा। ठीक है, तो मीडियम होटल्स में आपको दिख रहा होगा बेल कैप्टन है, फिर इनके शिफ्ट इंचार्ज होते हैं, फिर इसके अलावा रिजर्वेशन सुपरवाइजर वगैरह होते हैं जो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं रिजर्वेशन हेड को। ठीक है, ये इनके सारे, ये एक सेकेंड ना, ये आप देख रहे हैं सारी ये चीजें क्या है, तीनों ये डेस्क हैं। ठीक है, ये कोई आपकी हायरार्की नहीं है, ये डेस्क है। बेल डेस्क, रिसेप्शन डेस्क, रिजर्वेशन डेस्क। इनके कौन हेड करते हैं इनको? बेल कैप्टन, शिफ्ट सुपरवाइजर एंड दी रिजर्वेशन सुपरवाइजर। ठीक है, ये डेस्क हो गए और ये आपकी हायरार्की हो गई, यानी ये पोस्ट हैं जो इनके हेड करते हैं इनको। अब इनके नीचे कौन होंगे? बेल बॉय, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस एजेंट या रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन करते हैं वो रिजर्वेशनिस्ट। अब यहाँ पर इसके नीचे ट्रेनिंग भी आ सकता है, कोई भी ट्रेनिंग अगर ट्रेनिंग करने के लिए आया है तो वो ट्रेनिंग आ जाएगा। ओके, ये था मीडियम होटल का। अब हम इनकी ड्यूटीज, वी विल डिस्कस ऑल दी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोर स्पेसिफिकली फॉर द फ्रंट ऑफिस स्टाफ। ओके, तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ के हम देखेंगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वन बाय वन। सभी हम यहाँ पर जितने भी हैं उनको आपको हम देखेंगे। कई कई स्टूडेंट ने हमें क्वेश्चन किया था नाइट ऑडिटर के बारे में, हम नाइट ऑडिटर भी पढ़ेंगे यहाँ पर। और फिर हम उसके एट्रीब्यूट तो आपने पढ़ ही लिए हैं, हालांकि सर ने पढ़ा दिए हैं आपको, हम एक बार और देखेंगे एट्रीब्यूट। ओके, एंड वी विल आल्सो डिस्कस दी some the assistant responsibility and functionality, GRE, lobby manager, front office manager, bell captain, etc. Okay, so and so forth. तो